हेलो एवरीवन, वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रीवियस क्लास में हमने आधुनिक कला से संबंधित कलाकारों को पढ़ा था। तो आज हम आधुनिक कला से संबंधित एक नए कलाकार को पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। तो हमारे आज के कलाकार हैं सुरेंद्र के भारद्वाज जी। तो चलिए इनके बारे में जानते हैं। अगर इनके जन्म की बात की जाए तो इनका जन्म 1938 में हुआ है। कब हुआ है? तो इनका जन्म 1938 में हुआ है। ठीक है, 20 अप्रैल 1938 को इनका जन्म कहाँ पर? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, 38 में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था। ठीक है, ये तो बात हो गई इनके जन्म की। फिर ये लाहौर से भारत कैसे आते हैं? तो 1947 में की जाए तो 1947 में ये लाहौर छोड़कर भारत आ गए थे। यानी इनका जन्म कहाँ हुआ था? लाहौर पाकिस्तान में हुआ था, मगर ये भारत आ गए थे। कब? 1947 में। यानी 1938 में इनका जन्म और 1947 में ये भारत आ गए थे। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी शिक्षा की। तो इनकी शिक्षा की अगर बात की जाए तो 1955 से लेकर 60 तक इनकी शिक्षा कहाँ पर हुई है? पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट से इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट चंडीगढ़ से इनकी शिक्षा हुई है। ठीक है, तो जन्म हो गया इनका लाहौर पाकिस्तान में। फिर 1947 में ये लाहौर से भारत आ जाते हैं और फिर लाहौर भारत आकर इनकी पढ़ाई कहाँ पर होती है? तो इनकी शिक्षा जो है वह पंजाब स्कूल ऑफ आर्ट से होती है। ठीक है, और कब से कब तक? 1955 से लेकर 60 तक। तो ये तो बात हो गई इनकी शिक्षा की। चलिए अब आगे और जानते हैं इनके बारे में। शिक्षा के उपरांत ये श्रीनगर, अमृतसर, अम्बाला, नई दिल्ली, बम्बई और लंदन आदि स्थानों पर अपनी प्रदर्शनियां आयोजित किए थे। कहाँ कहाँ पर? तो इन्होंने जब ये शिक्षा इन्होंने ग्रहण कर ली उसके बाद ये कहाँ जाते हैं? तो ये श्रीनगर जाते हैं, अमृतसर, अम्बाला, नई दिल्ली, बम्बई और लंदन आदि स्थानों पर क्या करते हैं? अपनी प्रदर्शनियां आयोजित करते हैं। यानी इन्होंने काफ़ी जगह अपनी प्रदर्शनियां आयोजित की थी। चलिए, फिर श्रीनगर, पटना, बंगलौर, मनाली एवं ग्वालियर के कलाकार कैंपों में भी भाग लिया था। फिर क्या होता है कि श्रीनगर, पटना, बंगलौर और मनाली एवं ग्वालियर के जो कलाकार होते हैं उनके कैंपों में इन्होंने भाग लिया था। ठीक है, नेक्स्ट है भारद्वाज के चित्रों की प्रथम प्रदर्शनी। आपको अच्छे से लर्न करनी है कि इनकी प्रथम प्रदर्शनी कब हुई थी। तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी 1960 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? 1960 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? तो श्रीनगर में हुई थी। तो पहली प्रदर्शनी आपको अच्छे से लर्न करनी है। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? तो इनकी पहली प्रदर्शनी आपको पता होना चाहिए कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर में हुई थी। 1960 में श्रीनगर में आयोजित हुई थी, जहाँ पर इनके चित्रों की प्रशंसा किसने की थी? हुसैन ने की थी, यानी एम.एफ. हुसैन जी ने और के.एस. कुलकर्णी जैसे कलाकारों ने की थी। ठीक है, तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी आपने देखा कब हुई थी? 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी पहली प्रदर्शनी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर में हुई थी। और वहाँ पर इनकी प्रशंसा किसने की थी? तो इनकी प्रशंसा एम.एफ. हुसैन और कुलकर्णी जैसे श्रेष्ठ कलाकारों ने की थी। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो सन 1967 में ताज आर्ट गैलरी, जो आपकी कहाँ पर है? बम्बई में आयोजित इनकी प्रदर्शनी को देखकर आरा भी प्रभावित हुए थे। तो जो 1967 में इनकी प्रदर्शनी कहाँ पर होती है? तो ये प्रदर्शनी जो इनकी होती है वह ताज आर्ट गैलरी में होती है। और अभी आपने देखा था 1960 में इनकी प्रदर्शनी कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर में हुई थी। कहाँ पर? श्रीनगर में इनकी पहली प्रदर्शनी हुई थी। ठीक है, और वहाँ पर इनकी प्रशंसा किसने की थी? एम.एफ. हुसैन और के.एस. कुलकर्णी जैसे कलाकारों ने इनकी प्रशंसा की थी। ठीक है, ये तो बात होगी पहली प्रदर्शनी की। अब उसके बाद 1967 में इनकी एक प्रदर्शनी होती है। कब? 1967 में इनकी प्रदर्शनी होती है। कहाँ पर? ताज आर्ट गैलरी, जो आपका कहाँ पर है? बम्बई में। ठीक है, इनकी प्रदर्शनी को देखकर यहाँ पर आरा भी प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो इनकी जो प्रदर्शनी बम्बई में हुई थी ताज आर्ट गैलरी में, वहाँ पर इनके चित्रों को देखकर आरा भी इनसे प्रभावित हो गए थे। ठीक है, चलिए आई होप आपको इतने पॉइंट्स अच्छे से क्लियर होंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो आरंभ में भारद्वाज जी ने किसके माध्यम से? तो लंबी नारी आकृतियों के माध्यम से। यानी इन्होंने स्टार्टिंग में किसका? लंबी नारी आकृतियां बनाई थी, और जिनके माध्यम से ये क्या दिखाते थे? जीवन के
हर्ष विषाद का चित्रण करते थे, यानी लंबी नारी आकृतियां बनाते थे और उसके माध्यम से जीवन में जो सुख दुख है उसका चित्रण अच्छे से करते थे। इन चित्रों में नारी आकर्षण और पुरुष के अवसादपूर्ण मन को सांत्वना देने वाली सरल स्थली है, यानी इन चित्रों में नारी आकर्षण को दिखाया गया और पुरुष के जो अवसादपूर्ण मन है, यानी उसके मन में जो चीज़ें चल रही उन सबको सांत्वना देने वाली सरल स्थली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब बात करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि भारद्वाज के चित्रों में आधुनिक शहरीपन की व्यवस्था, यानी इनके जो चित्र होते थे उसमें शहरीपन भी दिखाया जाता था, अव्यवस्था भी दिखाई जाती थी, और जो निम्न और मध्यम वर्गीय जो भी विषम परिस्थितियां रहती हैं उनके जीवन में उनको दिखाया गया, और गरीबी का प्रतिबिंब इनकी चित्रों से झलकता है। ठीक है, तो इन्होंने शहरीपन को भी अपने चित्रों में दिखाया, गरीबी का प्रतिबिंब भी अपने चित्रों में दिखाया, और जो निम्न और मध्यम वर्ग की यानी मिडिल क्लास की जो भी विषम परिस्थितियां होती हैं, यानी उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उन सबको इन्होंने अपने चित्रों के माध्यम से दिखाया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, भारद्वाज जी जो थे वे जम्मू के मंदिरों से प्रभावित हुए थे। ठीक है, तो वहाँ पर जब ये जम्मू गए थे तो वहाँ के मंदिरों से प्रभावित हुए थे और इन्होंने वहाँ के नगर दृश्यों का अंकन आरंभ कर दिया था, यानी वहाँ जाकर वहाँ के मंदिरों से प्रभावित हुए और वहाँ के नगर दृश्यों का अंकन इन्होंने प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, तो आप यहाँ भारद्वाज अपने चित्रों में अधिकांश खिड़कियाँ अंकित करते थे। तो भारद्वाज जी जो थे वह किसका अंकन करते थे? खिड़कियों का अंकन करते थे। अपने ज़्यादातर चित्रों में खिड़कियाँ अंकित करते थे। कहीं कहीं तो वे समाचार पत्र के टुकड़े काटकर लगा देते थे। ऐसा होता है ना कि कई बार खिड़कियाँ जब टूट जाती हैं तो उनके जो कांच टूट जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, कागज़ के टुकड़े लगा देते हैं काट कर। तो कई बार खिड़कियों के शीशे टूट जाने पर अक्सर कागज़ चिपका देते हैं, तो ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से ये अगर आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा कलाकार है जो खिड़कियाँ का अंकन करता था, तो वह कौन थे? भारद्वाज जी थे। ठीक है, आपको ये अच्छे से लर्न करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारद्वाज अपने चित्रों में प्रायः तंग ढलवा गलियों का वातावरण प्रस्तुत करते थे। तो ये जो थे वे अपने चित्रों में तंग ढलवा गलियों का वातावरण प्रस्तुत करते थे। चलिए, तो ये तो बात हो गई सुरेंद्र के भारद्वाज जी के बारे में। तो आई होप आपको सुरेंद्र के भारद्वाज जी अच्छे से समझ आ गए होंगे और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।